वेलकम टू दिस वीडियो। आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। आई एम श्योर ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड देयर फिटनेस जर्नी और वो लोग सोच रहे हैं कि हमें अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो। लेकिन हाँ, अगर आपने फिटनेस जर्नी अपना स्टार्ट कर लिया है या सोच रहे हैं कि अगर आप एक बिजी जॉब में हैं, लाइक मैं जैसे एक बिजी जॉब में हूँ, आप देख सकते हो मैं अभी भी काम पे हूँ, एक्चुअली मैं टूर पे हूँ। सो लाइकवाइज एक बिजी जॉब में आप कैसे फिट रह के कैसे फिट लाइफ आप जी सकते हो, डेट आई एम गोइंग टू शेयर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपने फिटनेस जर्नी तो स्टार्ट कर दिया है या फिटनेस लाइफ आपने स्टार्ट करने का आप सोच रहे हैं, बट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डाइट। आप एक बिजी जॉब शेड्यूल में आप एक डाइट कैसे फॉलो करोगे? सो डैट आई एम गोइंग टू शेयर, क्योंकि मैं भी एक बिजी जॉब में हूँ। जैसे आप देख सकते हो अभी मैं जॉब में ही हूँ, तो मुझे टूर करना होता है बाहर। सो हाउ आई एम कंटिन्यूइंग माई फिटनेस जर्नी एंड हाउ आई एम फॉलोइंग ए डाइट, और प्रीवियसली मैंने कैसे प्लान किया था, डेट आई एम गोइंग टू शेयर। सो नाउ फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर लिया है, आप लोगों ने जिम ज्वाइन कर लिया है फॉर मसल बिल्डिंग या फैट लॉस, कोई भी एक आपने मोटिव लेके आपने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर लिया है। बट नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डाइट। आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मसल बिल्डिंग के लिए एक प्लान फॉलो कर रहे हो, फैट लॉस के लिए एक प्लान फॉलो कर रहे हो, बट नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट इज़ डाइट। आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना होगा। डाइट मतलब जो प्रैक्टिकल डाइट आप फॉलो कर सकते हो, वो चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। बिकॉज इफ़ यू सी 80 to 90% इज़ आवर डाइट एंड 10 to 20% इज़ एक्सरसाइज। अगर आप एक फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो फॉर मसल बिल्डिंग या फैट लॉस, तो द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डाइट। डाइट आपका रहेगा 80 to 90% एंड 10 to 20% आपका एक्सरसाइज रहेगा। सो बिकॉज ऑफ डेट यू हैव टू गिव फोकस ऑन योर डाइट मोर। सो नाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉलोइंग ए डाइट। आप अगर एक डाइट फॉलो करना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना चाहिए? सी, अगर आप एक बिगिनर हो, आपका पहला फिटनेस जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो पहला चीज़ जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, डेट इज़ यू स्ट्रिक्टली और यू सी योर हैबिट, ईटिंग हैबिट पैटर्न। आप दिन में क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कौन सा चीज़ आप खा रहे हो, ये चीज़ पहले आप फॉलो करो। बिकॉज अगर आप एक बिगिनर हो, आपने जस्ट रिसेंटली आपने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया है, अगर मैं आपको पहले दिन से ही बोलूँ कि आपको एक कैलोरी डेफिशिट डाइट लेना होगा रोज़, एंड आपको डाइट में आपको बॉयल खाना होगा, एक डिफरेंट डाइट फॉलो करना होगा, जो आप रेगुलरली जो आप डाइट ले रहे थे उससे आपको एक डिफरेंट डाइट फॉलो करना होगा। सो इनिशियली अगर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस से अगर आपको मैं बताऊँ तो इतना ईजी नहीं होगा। पहले दिन से आपको अगर मैं एक डाइट दे दूँ, आप जो रेगुलर खाना खा रहे थे उससे अगर आपको मैं एक डिफरेंट डाइट दे दूँ तो ये आपके लिए ईजी नहीं होगा। सो फॉर डेट पहले आप क्या करो, आप अपना जो रेगुलर जो खाना खा रहे थे आप उसको पहले फॉलो करो। आप रोज़ क्या खा रहे हो और कितना टाइम पे आप खा रहे हो, मतलब व्हाट इज़ दैट फ्रीक्वेंटली, आप कितने फ्रीक्वेंटली आप अपने जो खाना है, दोपहर का लंच हो, इवनिंग में स्नैक्स हो, या आप मॉर्निंग कभी होता है कि आप स्नैक्स ले लेते हो, तो पहले आप वो चीज़ देखो, आप कब कब खा रहे हो, क्या चीज़ खा रहे हो। देन यू ट्राई टू फॉलो ए डाइट। फॉलो ए डाइट मीन्स आप जो रेगुलरली खा रहे हो उससे आप ट्राई करो कि उस जो रेगुलरली खा रहे थे वहाँ से आप कम कैसे खा सकते हो, वो आप पहले ट्राई करो। आप डायरेक्टली एक कैलोरी डेफिशिट डाइट पे मत जाओ, क्योंकि आपके लिए इतना वो ईजी नहीं होगा। सो आपके लिए क्या वो प्रैक्टिकली आपके लिए क्या पॉसिबल होगा, जो आप रेगुलरली जो खाना खा रहे हो उससे आप ट्राई करो कि कम कैसे आप वहाँ से खा सकते हो। जैसे आप सपोज आप ब्रेकफास्ट में 3 रोटी आप ले रहे थे, तो आप ट्राई कीजिए 3 की जगह 2 आप रोटी ले रहे हो। एंड ऑल्सो ट्राई, आप ऑयली, आप जो सब्जी खा रहे हो रोटी के साथ, आप क्या ऑयली, वो ऑयल ज़्यादा है क्या उसमें, वो चीज़ आप देखिए। एंड साथ में आप देखिए आप प्रोटीन अगर ऐड कर सकते हो कि नहीं, और अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो कौन सा प्रोटीन ले रहे हो, तो वो चीज़ पहले आप फॉलो कीजिए। नाउ सेकेंड स्टेप इज़ व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग। पहला स्टेप में आपने क्या फॉलो किया कि आपका फूड जो हैबिट पैटर्न है, ईटिंग हैबिट पैटर्न है, वो आपका क्या है, आप क्या खा रहे हो, कितने टाइम पे खा रहे हो, एंड दैट यू हैव फॉलोड इन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको वही फॉलो करना है। आप रेगुलरली जो खा रहे हो, कौन सा चीज़ कब खा रहे हो, कितने टाइम पे खा रहे हो, द रेगुलर डाइट जो आप खा रहे थे उसको आप पहले फॉलो कर लो। उसके बाद सेकेंड स्टेप इज़ उस डाइट में आप क्या खा रहे हो। जैसे कि आप सपोज़ लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, या किसी भी टाइम में इवनिंग स्नैक्स में आप क्या खा रहे हो,
उस फूड में आपका ऑयल ज़्यादा है, या आप मैदा ज़्यादा खा रहे हो, या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा रहे हो कि नहीं, या सिंपल कार्ब खा रहे हो, या फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हो क्या बाहर। ये चीज़ नेक्स्ट आपको देखना है। दैट इज़ आप जो फूड खा रहे हो वो न्यूट्रिएंट डेंस है कि नहीं, उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप जब एक घर बनाते हो, घर बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, दैट इज़ सैंड, सीमेंट, ब्रिक्स एंड ऑल। तो सेम हम लोगों का जो बॉडी है उसको भी फंक्शन करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए। अगर आप एक मसल बिल्डिंग प्रोग्राम में हैं तो उस हिसाब से आपको एक डाइट फॉलो करना होगा। दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कार्ब हो गया, प्रोटीन हो गया एंड गुड फैट्स हो गया। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ देखना होता है। नंबर 3rd स्टेप इज़ सिलेक्ट द न्यूट्रिएंट डेंस फूड। पहले सेकंड स्टेप में आप लोगों ने देख लिया आप क्या खा रहे हो एंड उस खाने में आपका न्यूट्रिशन है कि नहीं। आप फास्ट फूड खा रहे हो या घर में जो भी खाना आप खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं एज़ पर योर गोल। आपका अगर गोल है फैट लॉस, मसल गेन करना, तो आप उस डाइट में आप प्रोटीन ले रहे हो कि नहीं। घर का जो मैं खाना बोल रहा हूँ उसको अभी भी मैं डाइट पे नहीं आया हूँ। जो रियल डाइट है वो उस पर मैं अभी नहीं आया हूँ। दिट इज़ जस्ट फॉर बिगिनर। जो लोग बिगिनर है उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंड स्टेप में आप लोगों ने देख लिया आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो बाहर में, उस फूड में न्यूट्रिशन है कि नहीं। अभी 3rd स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आप खाना खा रहे हो उस पर आप देखो कि न्यूट्रिशन है कि नहीं। अगर न्यूट्रिशन है तो सिलेक्ट द न्यूट्रिशन डेंस फूड अकॉर्डिंग टू योर गोल। आपका अगर गोल है मसल गेन करना, फैट लॉस करना, देन आप क्या कर सकते हो, आप देखो कि आपके न्यूट्रिशन में जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है कि नहीं या कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। दैट इज़ सिंपल कार्ब एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब दोनों ही हो गया। एंड देन प्रोटीन है कि नहीं, आपका प्रोटीन सोर्स क्या है। देन आपका हो गया फैट्स, गुड फैट्स आप क्या ले रहे हो, आप कौन सा ऑयल खा रहे हो, ऑयल में ट्रांस फैट ज़्यादा है या सेचुरेटेड फैट ज़्यादा है, वो सब चीज़ आप देख लो। एंड आफ्टर सीइंग दिस आप वहाँ से कौन सा न्यूट्रिएंट डेंस फूड है वो आप सिलेक्ट कर लो, वो आप रेगुलरली उसको आप फॉलो करो। पहले तो आपको यही कैलोरी डेफिशिएंट में तो जाना ही है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो, ऑब्वियसली यू हैव टू बी इन ए कैलोरी डेफिशिएंट। आपको कैलोरी डेफिशिएंट में तो रहना ही है। तो पहले आप क्या कर रहे हो, आप खाना जो आप डाइट ले रहे हो, जो आप डाइट रेगुलरली ले रहे थे उसको आप कम कर रहे हो। इट इज़ आप कैलोरी डेफिशिएंट में जा रहे हो फ्रॉम योर रेगुलर डाइट। जो भी आप खा रहे हो उसी से आप एक कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में जा रहे हो। जैसे कि आप कम खा रहे हो, देन जो आप कम खा रहे हो वहाँ से आपको देखना है कि आप जो कम खा रहे हो वो सब चीज़ न्यूट्रिशन डेंस है कि नहीं, न्यूट्रिशन है कि नहीं उसमें। देन यू हैव टू सिलेक्ट द न्यूट्रिशन डेंस फूड, जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, ये सब चीज़ है कि नहीं उसको आप सिलेक्ट करना होगा।